हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ की बातें। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शीघ्र पतन, प्री मैच्योर एजुकेशन। शीघ्र पतन क्या है, मैं आपसे इस विषय पे चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। शीघ्र पतन। आप जब भी किसी शहर के पुराने इलाकों की गलियों या रेलवे स्टेशन के आसपास की दीवारों पर निगाह डालते हैं तो आपको हर तरफ गुप्त रोग और शीघ्र पतन के इलाज के पोस्टर ही चिपके नजर आते हैं। अपने देश में सेक्स और सेक्स से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता इतनी कम है कि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बनाकर इलाज हेतु गलत दवाइयाँ बेच देता है, जो कि कई बार नुकसानदायक भी हो सकती है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए शीघ्र पतन का इलाज या किसी भी गुप्त रोग का इलाज कराने के लिए बाबा या हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले उस बीमारी के बारे में जानकारी लें, उसके लक्षणों को पहचानें और फिर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाएं। यौन संबंध से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं जिनको आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर ही ठीक कर सकते हैं। शीघ्र पतन भी ऐसी ही एक समस्या है। आप में से कई लोग शीघ्र पतन या शीघ्र अस्खलन प्री मैच्योर एजुकेशन से पीड़ित हो सकते हैं। आइए शीघ्र पतन के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है शीघ्र पतन? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर शीघ्र पतन की समस्या क्या है। जब भी कोई पुरुष सेक्स करता है, वह शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर ही अगर स्थगित हो जाता है या उसका वीर्य निकल जाता है तो इस समस्या को शीघ्र स्थगलन रोग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को सेक्स की अवधि काफ़ी छोटी होती है। हालांकि सेक्स करने की कुल कितना समय लगना चाहिए, कितनी देर में वीर्य स्थगित होना चाहिए, इसके लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। आमतौर पर एक स्वस्थ पुरुष के संभोग की अवधि 2 से 5 मिनट के बीच में मानी जाती है, जबकि शीघ्र पतन से पीड़ित कुछ मरीज तो 1 मिनट के अंदर ही स्थगित हो जाते हैं। शीघ्र पतन के कारण, अगर पहली बार सेक्स करने पर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन अगर हर बार सेक्स के दौरान आप जल्दी स्थगित हो रहे हैं तो जान ले कि यह एक समस्या है। सेक्स के अनुभव की कमी और मानसिक तनाव होना शीघ्र स्थगलन के मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ पुरुष अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी यह समस्या है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिश्तों में तनाव या चिंता की वजह से भी आपको शीघ्र स्थगलन की समस्या हो सकती है। शीघ्र पतन का इलाज, प्री मैच्योर एजुकेशन ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। शीघ्र स्थगलन के अधिकतर मामलों में मरीज अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर और कुछ खास घरेलू उपायों को अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में वियाग्रा, सिल्डेनाफिल जैसी दवाओं को शीघ्र पतन की दवा प्री मैच्योर एजुकेशन मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाइयों के सेवन से शीघ्र पतन ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार आपको इनके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप शीघ्र स्थगलन के आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं। प्री मैच्योर एजुकेशन का आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद में शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए कई तरह के औषधियों का सेवन की सलाह दी गई है। वास्तव में जिन औषधियों की तासीर ठंडी होती है वही औषधि इस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। शतावरी, यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। खासतौर से यह सेक्स से जुड़ी समस्याओं के इलाज में बहुत अधिक फायदेमंद है। आयुर्वेद में शतावरी के फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है। शतावरी के नियमित सेवन से शीघ्र पतन के मरीज को जल्दी आराम मिलता है। रोजाना 1 चम्मच शतावरी चूर्ण, आधा चम्मच शतावरी चूर्ण, आधा चम्मच शतावरी चूर्ण को दिन में 2 बार शहद या दूध से मिलाकर खाएं। गोच्छूर, आयुर्वेद में बताया गया है कि गोच्छूर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वात, पित्त, कफ को तीनों नियंत्रण रखने में मदद करती है। गोच्छूर का इस्तेमाल मुख्य रूप से यौन शक्ति बढ़ाने और शीघ्र स्थगलन जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके सेवन से मांसपेशियों में ताकत आती है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। सेवन, आधा चम्मच गोखरू चूर्ण को घी और चीनी में मिलाकर 7-7 दिन में 2 बार खाएं। केसर, केसर के मुख्य फायदों से तो भी भली भांति परिचित हैं, लेकिन बहुत लोग कम जानते हैं कि केसर में
कामोत्तक गुण भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार केसर को दूध के साथ मिलाकर पीने से शीघ्र पतन की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा केसर के नियमित सेवन से सेक्स पावर और कामेच्छा बढ़ती है। 5-7 केसर के रेशे को दूध में उबालकर रात में सोने से पहले पिलाएं। मकर ध्वज यह शरीर की ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। प्री मैच्योर एजुकेशन के आयुर्वेदिक उपचार के रूप में इसका इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इसके अलावा यह वीर्य बढ़ाने और नपुंसकता दूर करने के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। कई डॉक्टरों का भी मानना है कि शीघ्र पतन के लिए यह एक अचूक औषधि है। आप मकर ध्वज का सेवन भस्म या वटी के रूप में कर सकते हैं। इसकी मात्रा या खुराक की अधिक जानकारी के लिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देश का ही सेवन करें। मुलेठी अधिकतर लोग मुलेठी का इस्तेमाल खांसी, जुकाम या गले के खराश दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शीघ्र पतन के इलाज में भी मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में मुलेठी को वात पित्त नाशक और शुक्रवर्धक माना गया है। मुलेठी का इस्तेमाल शीघ्र पतन रोकने के घरेलू उपाय के रूप में किया जाता है। शीघ्र पतन दूर करने के लिए रोजाना आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण को दूध या शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को परामर्श लें। यकीन माने शीघ्र पतन का इलाज पूरी तरह से संभव है, लेकिन आप शर्म और संकोच के कारण इलाज नहीं करवाते तो आगे चलकर आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जैसे हमारे आने वाले सभी चैनल आपको पूर्ण रूप से मिल सकें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।